है। एक बार सुन लेते हैं संजय राउत को। महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है, लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई। गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे, ये एक है और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज़्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 में मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है? मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई किस तरह से ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे उसमें नतीजे गड़बड़ है? आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए अपने कि अपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। जो नतीजे आ रहे वो महाविकास आघाड़ी को कबूल है नहीं। तो आगे की क्या भूमिका रहेगी महाविकास? नतीजे कबूल नहीं है, मैं मानता हूं जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है। जनता को भी ये जनता का निर्णय नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं और मुझे बार बार आप वही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जो महाविकास आघाड़ी के कुल आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, कुल संख्या दिखाई दे रहे हैं, उससे ज्यादा शिंदे गुट के कैसा हो सकता है? आप अपने मन को पूछे, आप पत्रकार है, आप अपने मन को पूछे क्या महाराष्ट्र में संभव है? आप अपने मन को पूछे कि महाराष्ट्र में शिंदे को 60 सीटें मिलती है, संभव है क्या ये? अजीत पवार को 40 सीटें मिलती है, क्या ये संभव है? भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिलती है, क्या संभव है? क्या इस राज्य की जनता भी बेईमान है? इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है, इसके ऊपर हमारा विश्वास है। चलिए, थैंक यू। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले, सुबह सुबह का वक्त है, हर रोज की तरह आदत है मीडिया के सामने आकर बयान देने का, लेकिन इस बार वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। संजय राउत की ओर से कहा गया है जनता को भी नतीजे कबूल नहीं है, क्योंकि बुरा प्रदर्शन यहां पर शिवसेना उद्धव गुट की ओर से किया गया है। देखिए 19 सीटों के साथ, और शायद यही वजह है कि संजय राउत आपको इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब लोकसभा के नतीजे सामने आए थे और महाविकास अघाड़ी को 48 में से 30 सीटों पर विजय मिली थी। 168 सीटों पर
विधानसभा के लिहाज से बढ़त थी तब तो बड़े अच्छे नतीजे थे, वो मोदी को चुनने का चुनाव था। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन अब संजय राउत सुबह सुबह सामने आते हैं और उनकी ओर से कहा गया ये संभव हो सकता है क्या? शिंदे जी से काफी ज्यादा दिक्कत, क्योंकि बार बार गद्दार होने के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे थे। और अगर यहाँ पर असली और नकली शिवसेना की लड़ाई में अब तक के आंकड़े बता रहे हैं कि शिवसेना शिंदे शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यकीनन उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और इसी वजह से रुझानों पर शिवसेना उद्धव गुट का ये पहला बड़ा बयान सामने आया है, ये कहते हुए कि कुछ तो गड़बड़ है। और यहां पर अडानी के ऊपर भी आरोप लगाते हुए फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरकार राज में देवेंद्र फडणवीस का ये मुस्कुराता हुआ चेहरा। यकीनन इनकी ओर से बहुत ज्यादा मेहनत भी की गई थी और बड़ा दिलचस्प रहा, देवेंद्र फडणवीस की ओर से सेकुलर वोट के मुद्दे पर अपने ही अजित पवार को भी घेरा गया था। लेकिन यहां पर आप देखिए, अगर सभी गठबंधन को हम मिला लें तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि महाविकास आघाड़ी की पूरी सीटों को मिला लें तो महाविकास आघाड़ी में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर अकेले उससे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी प्लस 217 के साथ और यहां पर 53 प्लस कांग्रेस पार्टी और अदर्स 18